बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड अलायंस पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज 8वें रोज भी जारी है। अलायंस में महकमा तालीम पंजाब के असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। क्या मुतालबात हैं इनके बताएंगे इब्राहिम कुरैशी वहां मौजूद हैं। जी इब्राहिम बताइएगा। ग्रैंड अलायंस पंजाब का एहतजाज जो है वो आज 8वें रोज़ भी जो है वो सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो मेरे साथ सरकारी मुलाजमीन बाशमूल असातिज़ा जो है वो खड़े हुए हैं, जिनकी हुकूमत से कुछ मुतालबात हैं जो अब तक जो है वो हुकूमत की जानिब से माने नहीं गए, जिसमें तमाम तर जो मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिरपा नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सियाल साहब जो कि इस मरकज़ी सदर हैं ग्रैंड अलायंस के, उनसे जानते हैं कि सर मुझे बताएगा कि आप रहनुमा भी हैं, मरकज़ी सदर भी हैं ग्रैंड अलायंस के, तो कैसा अब हुकूमत की जानिब से आपको रिस्पांस आ रहा है और कब तक जो है वो एहतजाज जारी रखने का आपकी जानिब से फैसला किया गया, क्योंकि हुकूमत तो अभी तक फिल वक्त आपकी बात सुनती नजर नहीं आ रही। मोहम्मद अकरम सियाल, मरकज़ी सदर हूँ पंजाब स्कॉलर यूनियन पंजाब और वाइस चेयरमैन गीगा पंजाब हूँ। जनाब हम शुरू दिन से लेकर आज 8वें दिन में धरना दाखिल हो चुका है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। लेकिन हम अपने हकूक जब तक नहीं लेंगे, हम इधर बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में भी इधर रहेंगे, रोज़े भी रखेंगे और ईद भी इधर करेंगे। लेकिन जो रियासत माँ है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी माँ। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मुख्तसर तरीन अपने मुतालबात भी जरा नाज़रीन को बताएं। हमारा जो थोड़े से मुतालबात है और इतने महंगे मुतालबात नहीं है, सिर्फ ये जो प्राइवेट इदारों को कर रहे थे, गरीब का बच्चा जो पढ़ रहा था गवर्नमेंट स्कूलों में और वो लोगों ने अतिया दिए थे गवर्नमेंट को, गाँव के अंदर, देहातों के अंदर और शहरों के अंदर। अब वो स्कूल जो है गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को देना चाहती है, जो कि सरासर ज्यादती है। इस तरह जो बूढ़े पेंशन जिसने सरकारी मुलाजिम ने अपने बेहतरीन। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रमजान मुबारक की आमद है और शहरियों ने सैर-ओ-इफ्तार के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। शहर में आटे की मांग में इजाफा हो गया। किराने की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ हो गई है। आटा, चावल, चीनी और दीगर अशिया की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों और दुकानदारों की आटे की तरसील में ताखीर और कम माल आने की शिकायत सामने आ रही हैं। की जो सूरत हाल है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि देखा जाए तो माह रमज़ान की आमद शुरू होने वाली है। तो अब हर कस्टमर की कोशिश है कि जिसने एक या दो तोड़े लेके जाना है वो इस टाइम 5-5 लिए 10-10 लेके जा रहा है। तो मिल वाल की तरफ से जो आटा है वो हमें, यानी कि अगर हम 100 बैग्स लिखवाते हैं तो गिनती के 50 या 40 बैग हमें आते हैं। तो कस्टमर भी आके इतराज़ करता है कि आपके पास आए दिन आटा ख़त्म हुआ होता है। तो अब हर एक कस्टमर आता है, उन्होंने कहते हैं कि राशन वगैरह बनाने हैं। अब जिसने 30-40 बैग के राशन बैग बनवाने हैं हमारे से, अब हमारे पास आटा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से यानी कि प्रोवाइड करेंगे हम। तो यही कंप्लेन करते हैं कि आप, यानी कि गवर्नमेंट से यही अपील की जाती है कि हमें जो दुकानदार हैं वज़ीर आला मरीम नवाज ने रमजान मुबारक के दौरान सुबह भर में कारोबारी औकात बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। फैसला ताजा बरातरी चेन स्टोर्स, सुपर स्टोर्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की दरखास्त पर किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब शान मलिक ने इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन अपने एक्स साबिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान पंजाब भर के तमाम कारोबारी मराकज़ को औकात कार की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। मुबैना तौर पर मुफ्त चाट न खिलाने पर जियो आर्मी में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों ने मजदूर की दुर्गत बना डाली। सिविल लाइन्स पुलिस ने दरखास्त मौसूल होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया। आए हैं, उन्होंने जैकेटें डाली थी पुलिस वाली, उन्होंने आते साथ ही ना पूछा ना खींचा, मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद उसके बाद भागे हैं। वो 4-5 लोग थे। 1-2 दफ़ा पहले भी देखा है इधर तलाशी लेते हुए ना, लोगों की तलाशी लेते थे वो। उस पर अभी तक तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मेडिकल भी हुआ है। मैं मरियम साहब बस यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त पर जो इंसान थोड़ा सा अमल किया जाए। रमजान मुबारक में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान मिलावट और नाकिस अशिया खुरनोश की फरोख्त रोकने के लिए लाहौर भर में 22 खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे।
वफाकी हुकूमत ने मशरूत तौर पर सोलर सार्फिन को नेट मीटरिंग पॉलिसी नाफिज करने का फैसला कर लिया। नेपरा ने तमाम पुराने कनेक्शंस, जनरेशन लाइसेंस और कंपनीज के साथ मुआहदा करने वालों को नेट मीटरिंग के तहत कनेक्शन देने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक 9 फरवरी तक जनरेशन लाइसेंस समेत दीगर दस्तावेजात मुकम्मल करने वालों को भी नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। इस हवाले से नेपरा ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में एक बार फिर तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसकी मंजूरी पर 9 फरवरी के बाद जमा दरखास्तों पर नेट बिलिंग होगी। लाहौर जिमखाना के इलेक्शन को 3 रोज बीत गए। जिमखाना क्लब के चेयरमैन का अभी तक फैसला नहीं हो सका। सलमान मिसबा पैनल और मोनोपोली ब्रेकर पैनल अपने अपने उम्मीदवार के हक में डटे हुए हैं। दोनों पैनल के पास 6-6 मेंबरान कमेटी हैं। मोनोपोली ब्रेकर पैनल ने डॉक्टर अली रजा को चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर रखा है, जबकि सलमान मिसबा पैनल के चेयरमैन के उम्मीदवार सलमान सदीक हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज की चीफ जस्टिस आला नीलम से मुलाकात इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जरा के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आला नीलम से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें अदालती और इंतजामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जरा के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसके दौरान अदालत और हुकूमत के दरमियान पेशा वराना अमूर, बाहमी ताउन और इंतजामी मामलात ज़ेर गौर आए। इस मौके पर अदालती निज़ाम की बेहतरी और मुकदमा के मौसर तरीके से निपटाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जराये का कहना है कि मुलाकात में हाई कोर्ट से मुतालिक मुख्तलिफ इंतजामी अमूर और सरकारी मुकदमात की पैरवी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। यहाँ आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद पर लिबर्टी चौक को सजाने का सिलसिला जारी है। रमजान मुबारक का तक़द्दुस और खुशियों को उजागर करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर शहर की जो सबसे बेहतरीन शाहराह है लिबर्टी चौक, जिसे लोग बहुत ज़्यादा ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि ये एक बेहतरीन तफरीगाह भी बन चुकी है। और इसी सिलसिले में रमजानुल मुबारक को इस्तकबाल करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया जा रहा है और रोशनियों और खूबसूरत लाइट्स और दीदा ज़ेब जो डिज़ाइन हैं उनके साथ रमज़ानुल मुबारक यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनका इस्तकबाल करता है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस खूबसूरत अंदाज में जो तहरीर किया गया है रमज़ानुल मुबारक, और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर चाँद और सितारा भी लाइट्स के साथ बनाया गया है और आने वाले शहरियों को जो अपनी तरफ मतवज्जा करता है। और पूरे लिबर्टी जो ये चौक है, जिसे पार्क भी कहा जाता है, तफरीगाह भी बन चुका है, इसको बहुत ही खूबसूरत लाइट्स के साथ, बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है, जो कि शहरियों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा है। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद पर इस तरह का इंतज़ाम यकीनन एक रूह परवर इंतज़ाम है, जिसे देखकर आंखें भी ठंडी होती हैं और दिल को भी। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रमजान मुबारक में रसोई गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सहर 3 से रात 10:30 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी की जाएगी। सहर आफ्ताब में प्रेशर के साथ गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, सून ऑथोरिटी की जानिब से ये कहा गया है। तो रमजान मुबारक में रसोई गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सहर 3 से रात 10:30 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी की जाएगी। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर तमाम सीरत अकेडमी में इस्तकबाल रमज़ानुल मुबारक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने की, जिसमें मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सयालवी समेत मरूफ उलमा कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब इरशाद और दीगर भी मौजूद थे। सिटी 42 की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन शहरी रमज़ान के मकबूल मुकाबला हुस्न नात सकून की आवाज़ के लिए ऑडिशंस आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुए। लाहौर भर से बासलाहियत नात खां हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी दिल सोज़ आवाज़ों से समा बांध दिया। मुकाबले के जजेस मुल्क के मारूफ नात खां शहजाद मती और नोहा खां मुकद्दस कासमी है, जो शुरका की सलाहियतों का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। ट्रांसमिशन के मेज़बान अहमद अली भट्ट और सीमल हाशमी होंगे, जो इस रूपरवर मुकाबले को 4 चांद लगाएंगे। इस साल भी लाहौर के बेहतरीन नौजवानों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। नात खां हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस मुकाबले को मजीद यादगार बना दिया है। नई आवाज़ें रमज़ान मुबारक में इस मुकाबले की शान और बढ़ा देंगी।
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 75वीं सालगिरह के मौके पर फाउंडर्स डे तकरीब कल्चरल एंड आर्ट्स के तलबा ने मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स और तख्लीकी फनपारों के जरिए शेखुल इस्लाम की खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन महायुद्दीन कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, अब्दुल रऊफ रफीकी, डॉक्टर मजीद एबल, खुरम नवाज कंडापुर, बैरिस्टर आमिर हसन, अजहर सदीक, फातर तरनजीत सिंह बटालिया समेत दीगर ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल में इंसदात बदउनवानी के मौजू पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। नैब के ताउन से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में दयानतदारी, शफाफियत और खुद एहतसाबी के शौर को फ़रोग देना था। सेमिनार का उन्वान यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन था, जिसमें फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भरपूर शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास ने कहा कि बदउनवानी रियासती और समाजी निज़ाम को कमज़ोर करने वाला नासूर है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग में जॉब फेयर, तालिबात के लिए इंटर्नशिप और जॉब मौके फराहम किए गए। तालिबात को बाख्तियार बनाने के लिए गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन गुलबर्ग में जॉब फेयर 2026 का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर निगत नाहिद जफर और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता गुलरेज की ज़ेर क़यादत किया गया। जॉब फेयर का मकसद तालिबात को अमली ज़िंदगी, रोजगार और इंटर्नशिप के मौके से रोशनास करवाना था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।